बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रबिया गफ़ार, डॉक्टर्स होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बल्कि यूट्रस। अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ जो है बल्कि यूट्रस। बल्कि मीन्स जैसे कि नाम से ही वादे हो रहा है, बल्कि मीन्स हैवी या इनलार्ज इन साइज। यूट्रस मीन वो या बच्चादानी। अगर किसी भी काज की वजह से यूट्रस का साइज बढ़ जाए, अपने साइज से इनलार्ज हो जाए, तो हम उसे बल्कि यूट्रस कहती है। अगर नॉर्मली यूट्रस बढ़ जाए विदाउट एनी काज तो हम उसे बल्कि यूट्रस नहीं कहते। बल्कि यूट्रस का साइज वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। 2 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों में यूट्रस का साइज़ 5 सेंटीमीटर तक होता है और 12 साल की बच्चियों से लेकर 15 साल की बच्चियों तक, और इसमें यंग गर्ल्स भी आ जाती हैं, प्यूबर्टी एज की गर्ल्स भी आ जाती हैं जिनके यूट्रस का साइज होता है 7 to 7.5 सेंटीमीटर। अब इस प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा जाए तो उनके यूट्रस का साइज ड्यू टू प्रेगनेंसी 10 to 15 सेंटीमीटर भी जा सकता है और इससे बढ़ के 17 सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि उनको समटाइम्स ट्विंस भी होती हैं। और अगर देखा जाए तो 2 से 3 बच्चों की मदर्स जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनका यूट्रस 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है नॉर्मली हालत में जो। अब आते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। इसमें एबनॉर्मल पीरियड्स हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेलनेस ऑफ स्किन हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग की वजह से फेस पे एक्ने हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकती है, लेग पेन हो सकता है, पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है। ये तो हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब आते हैं हम इसके कॉजेज़ की तरफ। ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, इसमें एंडोमायोमा हो सकता है जो कि एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनेस है। ये पिकॉस हो सकता है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं, ओवरियन सिस्ट हो सकते हैं। इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, इसमें फिब्रॉइड्स हो सकते हैं। फिब्रॉइड्स 2 सेंटीमीटर से लेकर 1 फुटबॉल के साइज तक भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। इफ़ पेशेंट हैविंग द सेम कंडीशन, तो वो किन किन वजूहात की तरफ जा सकते हैं और उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है। उसमें पेल्विक पेन हो सकता है, उसमें लेग पेन हो सकता है, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, देन शी वुड नॉट बी एबल टू मूव टूवर्ड्स द फर्टिलिटी। अब हम इसके लिए टेस्ट और डायग्नोसिस को कैसे करेंगे? इसको फिजिकल एग्जामिन कर सकते हैं, इसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एमआरआई के जरिए इसको देख सकते हैं, इसका सीटी स्कैन करवा सकते हैं। अगर इसको अर्ली स्टार्ट में ही इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो इसकी मेडिकेशन भी होती है। और अगर ये बढ़ जाए, इस यूट्रस का बढ़ जाए और ये फिब्रॉइड्स बहुत हद तक बढ़ जाए तो इसको यूट्रस को रिमूव भी करवा सकते हैं। फिर एंड में यही होता है, जब वो यूट्रस बढ़ जाए तो फिर उसको यूट्रस रिमूव ही करवाना पड़ता है और जिसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। तो हो गई इसकी पैथोलॉजिकल बात। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। क्वेश्चन इज दैट हाउ वी ट्रीट बल्कि यूट्रस इन होम्योपैथी। वी ट्रीट बल्कि यूट्रस इन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसमें जो भी मेडिसिन यूज़ होंगी वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होंगी। जो भी पेशेंट की सिम्टम्स हमें मिल रही होंगी, वो जिस रेमेडी पे जा रही होगी हम वही मेडिसिन यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हमारी मेडिसिन पल्सटीला, ऑरम्योर, काली आयोडाइड, नेट्रम्योर, पल्सटीला, सीपिया, थायराइडिनम, ओनियम मैक, फ्रेक्सिनेस, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन हम मेडिसिन जो भी यूज़ करवाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज़ करवाएंगे। शुक्रिया।